हम लोग आज करेंगे मुहावरा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। केवल इंटर तक ही नहीं, ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर और देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर और देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है माथा ठनकना। ठीक है, चलिए बतलाइए कि माथा ठनकना जो है उसका सही अर्थ क्या होता है। भयभीत हो जाना, घबरा जाना, हिम्मत आ जाना या अनिष्ट की आशंका होना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ गया है और बतलाइएगा माथा ठनकना इसका क्या होगा सही अर्थ। भयभीत हो जाना, घबरा जाना, हिम्मत आ जाना या अनिष्ट की आशंका होना। जैसे कभी कभी हम लोग घर में रहते हैं, अचानक कभी कभी क्या होता है कि शॉक्ड हो जाते हैं या दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ हलचल होने लगती है, जैसे लगता है कि कुछ अनहोनी सा होने वाला है, तो माथा जो है उसी समय ठनकता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और दोस्त जो है आपके साथ दे रहा है, लेकिन अचानक आपको कभी एहसास हो जाता है कि नहीं, मेरे पीठ पीछे यह मेरी बुराई करता है और मेरे बारे में उतना अच्छा नहीं सोचता है। तो अचानक जब आपका माथा ठनकता है तो उस समय आप बोलते हैं कि अनिष्ट की आशंका होना। तो माथा ठनकना इसका अर्थ यह होता है दोस्तों, अनिष्ट की आशंका होना, यानी कुछ गलत होने के लिए पहले से आपके दिमाग में आ जाना। तो जिन लोगों का यहाँ पर डी आंसर है, आपका डी सही आंसर है। जैसे यहाँ फोटो में भी दर्शाया गया है माथा ठनकना, तो इसका अर्थ यही हुआ कि अनिष्ट की आशंका होना। अब चलिए दूसरा नंबर रंग जाना। रंग जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। रंग जाना प्रेम होना, संगति का बुरा असर होना, पूरी तरह प्रभावित होना या इनमें से कोई नहीं। रंग जाना मुहावरे का क्या होगा सही अर्थ। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और केवल इंटर तक ही नहीं सीमित रहेगा, यह इंटर के बाद भी आपका काम करेगा। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। लिंक को शेयर कर दीजिए। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग को पूरा कोर्स लेकर चलना है। धीरे धीरे सारे चीज़ का हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पर दूसरा का रेणु कुमारी ने सी, अन्नू यदुवंशी सी, प्रिंस गुप्ता ने, बहुत सारे लोगों ने सी आंसर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर रंग जाना। इस फोटो के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि रंग जाना का अर्थ क्या होता है। जैसे यह दोनों जो है एक साथ है, लेकिन इसका हाथ जो है दोस्तों इसके हाथ में है, यानी कि यह व्यक्ति जो है पूरी तरह से इससे प्रभावित हो चुका है, इसके रंग में रंग गया है, इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, यह इसके रंग में रंग चुका है। तो रंग जाना कहने का अर्थ हो जाता है दोस्तों कि पूरी तरह प्रभावित हो जाना। और जिन लोगों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। रंगा सियार होना। रंगा सियार होना इसका अर्थ क्या होता है। हमेशा आप लोग सुनते होंगे रंगा सियार वाले कहानी, जैसे मित्र होना, स्वार्थी होना, धूर्त होना या बातूनी होना। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। मित्र होना, स्वार्थी होना, धूर्त होना या बातूनी होना। चले तीसरा नंबर देखते हैं कि इसका सही आंसर आता है। चले तीसरा का जिन लोगों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग कहानी बहुत बार सुन चुके होंगे। देखिए रंगा सियार है, ठीक है। तो रंगा सियार क्या था, वो धूर्त इंसान, बहुत ही धूर्त था, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों का सही आंसर है धूर्त होना, तो सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर पर। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना इसका क्या अर्थ होगा, कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। सुदृढ़ बनाना, कठिनाइयों में फंसना, कठिन परिश्रम करना, अधीनता स्वीकार करना, यानी कि किसी की गुलामी स्वीकार कर लेना, किसी का गुलाम बन जाना। करेक्ट, सुदृढ़ बनना, कठिनाई में फंसना, कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग चना जो है जो ओरिजिनल रहता है उसको खाते तो आसानी से खा लेते हैं। कोई अगर लोहा ले ले और दांत में उसको चबाने की कोशिश करे
तो वो बहुत कठिन काम होता है। इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत कठिन काम कर रहा है, लोग नीचे से ऊपर की तरफ ये इन सारी चीज़ों को लेकर जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों ने आंसर दिया होगा कठिन परिश्रम करना, यह आपका सही आंसर है। सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। लकीर का फकीर होना, अगला मुहावरा आ गया आपके ऊपर, आपके सामने। लकीर का फकीर होना, इसका क्या अर्थ है? बड़ों की आज्ञा मानना, सीधी राह पर चलना, किसी की बात न सुनना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? चलिए कमेंट्स कीजिए, बतलाइए। चलिए बिल्कुल आंसर दीजिए कि क्या होगा सही आंसर यहाँ पर, लकीर का फकीर होना। देखिए, मैं आप लोगों को आजकल के बच्चों की बातें बतला दूं, छोटे छोटे बच्चों के किस तरह के उन लोगों का मेंटलिटी दिमाग होता है। एक स्कूल में आग लग गई। आग लगने के बाद जितने भी बच्चे थे बहुत खुश हो गए, खुशी खुशी दौड़ रहे थे, नाच रहे थे, जा रहे थे कि अब हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन के लिए स्कूल जब ठीक होगा तब ना पढ़ेंगे। तब से एक ऐसा बच्चा था जो कुछ नहीं बोल रहा था, मासूम सा बैठा हुआ था। तो एक टीचर जो है उससे आकर पूछ दिए, अच्छा बतलाओ, इतने लड़के खुश हैं स्कूल बंद होने से, तुम क्यों उदास हो? तो वह लड़का बोला कि क्या बताए सर, स्कूल तो जल गई लेकिन आप लोग न बच गए। मास्टर लोग भी जल जाते तो कितना अच्छा रहता, तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब आप लोग बच गए हैं तो कभी भी आप लोग हमको पार्क में बुलाकर पढ़ाई न दीजिएगा। इसलिए आजकल के बच्चे ये सोचते हैं कि स्कूल जो है बंद हो तो हमेशा के लिए बंद हो, कि पढ़ाई लिखाई से छुट्टी मिल जाए, क्योंकि पढ़ाई उन लोगों के लिए बहुत बोरिंग सा लगता है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है लकीर का फकीर होना। यह फोटो में देखिए, यह व्यक्ति जो है लकीर का फकीर है। मतलब कहने का अर्थ यह है, देखिए आजकल एंड्रॉयड का ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यह पुराना जो है वही कैमरा लेकर चल गया फ़ोटो खींचने के लिए, यानी कि लकीर का फकीर बना हुआ है। पुराने रीति रिवाजों में यह क्या है, जकड़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर 5वां का डी आंसर दिया है, यह आपका डी आंसर जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। 5 का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं 6वें नंबर। लाल पीला होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? लाल पीला होना, जैसे कोई किसी को देखकर ही लाल पीला हो जाता है। लाल पीला होना यह नहीं कि मेहंदी रचा लिए लाल हो गए, हल्दी लगा दिए पीले हो गए, यानी कि शादी के लिए आगे की ओर बढ़ना हुआ लाल पीला होना नहीं। तो यहाँ पर मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना, लाल पीला होने का क्या अर्थ होगा? चलिए, जिन लोगों ने यहाँ पर, बहुत सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है। देखिए, लाल पीला होना यानी कि पूरी तरह से गुस्सा जाना, यानी कि क्रोध करना। तो जिन लोगों का बी आंसर आ रहा था, आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। शीशे में उतरना, शीशे में उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? बतलाइएगा। वश में कर लेना, षड्यंत्र रचना, पराधीन होना, विभीषण बनना। शीशे में उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पर फोटो के माध्यम से समझाया गया है। शीशे में उतरना मुहावरे का अर्थ जो है इस फोटो में दिखाया गया है। अगर बहुत सारे औरतें होती हैं या लेडीज होती है जो काफ़ी सुंदर होती है, तो अपनी अदा से क्या करती है कि किसी को भी अपने वश में कर लेती है। तो यहाँ पर शीशे में उतरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि वश में कर लेना। जिन लोगों का यहाँ पर ये आंसर है वह आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शेर के दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? शेर के दांत गिनना जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ होगा? कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। शेर के दांत गिनना, भयभीत होना, साहस का काम करना, मरने से न डरना, मृत्यु को ललकारना। कोई मृत्यु को तो ललकारता नहीं है कि आ बैल मुझे मार, तो यह तो होने का सवाल नहीं है। भयभीत होना, साहस का काम करना या मरने से डरना, 8वां का क्या होगा सही आंसर? 8वां का जिन लोगों ने साहस का काम करना बोला, शेर के मुंह में हाथ लगाकर उसको दांत को गिन लेना, यानी कि
बहुत बहादुरी का काम होता है, साहस भरा काम होता है। और जिन लोगों ने यहाँ पर बी आंसर दिया है, साहस का काम करना, यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? चलिए बतलाइए। यहाँ पर है आरंभ करना, समारोह का खुशी खुशी अंत करना, मिट्टी में मिलाना, या इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कमेंट्स कीजिए और बताइए। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर होता है। एग्ज़ाम के समय दोस्तों जब आ जाता है तो लड़के थोड़ा सा बौखला जाते हैं स्टूडेंट्स की कब कैसे तैयारी किया जाए, क्योंकि एक साल तो ऐसे ही बिता देते हैं। उसी तरह एक लड़का जो है भगवान से कह रहा है कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। एग्ज़ाम हो गया और बेचारा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और भगवान को गाली देने लगा, तब भगवान ऊपर से कहें लड़कियों के आगे पीछे नहीं भागता तो क्या बात थी, किताबें तो सारी तेरे पास थी। इसलिए जो सब चीज़ आपके पास है तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और भगवान पर विश्वास करते हैं कीजिए, लेकिन भगवान यही नहीं करते हैं कि कर्म मत कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए हम पास कर देंगे। इसलिए 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है श्री गणेश करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा आरंभ करना। कोई भी चीज़ की जब आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। इसलिए यहाँ पर श्री गणेश करना किसी चीज़ की आरंभ करना होता है। सुबह शाम करना, सुबह शाम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आवारागर्दी करना, दिन रात का काम करना, समय व्यतीत करना, टाल मटोल करना। सुबह शाम करना वो अपने डेली लाइफ में जो करते हैं, सुबह जाते हैं शाम जाते हैं, तो वह चीज़ मत समझिएगा। वह चीज़ नहीं है जो नित्य क्रिया हम लोग किया करते हैं सुबह शाम, तो वह चीज़ नहीं है। सुबह शाम करने का क्या अर्थ है? आवारागर्दी करना, दिन रात काम करना, समय व्यतीत करना या टाल मटोल करना। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर 10 नंबर क्वेश्चंस का? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बताइए 10 नंबर क्वेश्चन। जिन लोगों ने बोला सुबह शाम करना, देखिए इसके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है और ये सोचता है कि आज इस डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर देंगे, फिर सोचता है नहीं शाम में पूरा कर देंगे, फिर सोचता है नहीं 2 दिन बाद पूरा करेंगे। इसी तरह से हमेशा पड़ा रहता है। जैसे आप लोग भी सोचते होंगे कि आज हिंदी क्या पढ़ना है, कल पढ़ लेंगे, परसों क्या पढ़ना है, अगले दिन पढ़ लेंगे, आज मैथ पढ़ लेते हैं, फिर साइंस क्या पढ़ना है। इस तरह से अभी आप क्या करते हैं? टाल मटोल करते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि सारा चीज़ समाप्त हो गया टाल मटोल में ही। तो जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है डी, टाल मटोल करना, यह आपका 10 का डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। सोने पे सुहागा होना, सोने पे सुहागा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नीरा मूर्ख, अच्छे पर अच्छा, बुरा समय आना, या इनमें से कोई नहीं। सोने पर सुहागा हमेशा आप लोग सुनते होंगे, जैसे जिसको बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जिसकी सरकारी नौकरी लगती है, एक जॉब लग गया, एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, फॉर्म भरा, फिर क्या होता है उसी का 2-3 नौकरी और लग जाता है, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। किसी का एक भी नसीब नहीं है और वो किसी का बहुत सारा हो जाता है, जिसको हम लोग छप्पर फाड़ कर देना बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस फोटो में देखिए, कोई भी अगर क्रिकेटर है, अगर ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अगर वो किसी तरह फेमस हो जाता है तो इसके पास बहुत सारा पैसा भी हो जाता है। पैसा होने के साथ साथ अच्छी वाइफ भी मिलती है, सुंदर वाइफ भी मिलती है। तो इस क्रिकेटर के साथ क्या हो गया कि सोने पर सुहागा हो गया, यानी कि एक जब मिला तो उसके बाद बहुत सारा मिलना शुरू हो गया। इसलिए सोने पर सुहागा होना कहने का अर्थ होता है अच्छे पर अच्छा। अच्छा चल रहा था आपका समय और अच्छा हो गया, इसलिए यहाँ पर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना आप लोग पौराणिक कथाओं में पढ़े होंगे। बहुत सारे पुराने जो हिंदू कल्चर में भी बहुत से पौराणिक कथाएं हैं जिसमें समुद्र मंथन के बारे में दिखाया गया है। तो समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। बतलाइए क्या होगा 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
जो भी आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कम से कम उसमें टाइप कर दीजिए क्वेश्चन का नंबर, ताकि मैं समझ सकूं कि किस क्वेश्चन का यह आपका आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए मैं आप लोग से एक और प्रश्न पूछ लेता हूं। एक ऐसा वाक्य बतलाइए जिसमें उर्दू भी हो, हिंदी भी हो, पंजाबी भी हो और इंग्लिश भी हो। उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश चारों चीज हो। इसका तो आंसर मैं बतला देता हूं कि देखिए यहाँ पर समुद्र मंथन करना, यह आपका जो क्वेश्चन से 12 नंबर समुद्र मंथन, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है। आज समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। डी जिन लोगों ने आंसर दिया है यह आपका आंसर सही है। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि एक ऐसा वाक्य बतलाइए जिसमें उर्दू भी हो, हिंदी भी हो, पंजाबी भी हो और इंग्लिश भी हो। चलिए मैं ही बतला देता हूँ। गाना आप लोग सुनते होंगे, एक गाना है, कौन सा गाना है? इश्क दी गली विच नो एंट्री। इश्क भी है, गली भी है, नो इंग्लिश भी आ गया, एंट्री यहाँ पर सारा चीज इसमें आ गया, चारों वर्ड आ गए। चलिए देखिए यहाँ पर कोई डाइवोर्स बोल रहा है। चलिए बिल्कुल सही। अब चलते हैं अपने अगले नंबर पर। भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का क्या अर्थ है? चलिए बतलाइए कि भीष्म प्रतिज्ञा जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ है? चलिए बिल्कुल यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा या इसमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सी आ रहा है कुछ लोगों का आंसर, किसी ने बी आंसर दिया, सी बी बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए हम देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर सही आंसर 13 का। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म जो प्रतिज्ञा करते थे, ठीक है, भीष्म पितामह जो महाभारत में हम लोगों ने उनके बारे में देखा है, वह कभी भी प्रतिज्ञा करते थे तो दृढ़ प्रतिज्ञा करते थे, जो करते थे उसको पूरा करके दिखाते थे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने सी आंसर दिया था 13 का, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, सिर ऊंचा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ घमंड हो जाना होता है, विरोध करना, सम्मान में वृद्धि होना, स्वावलंबी होना। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा पोजीशन मिल जाता है, एक अच्छे नौकरी पर चले जाते हैं, तो आपके माँ बाप का सिर जो है और काफ़ी ऊंचा हो जाता है, यानी कि उनकी जो इज्जत है, उनकी प्रतिष्ठा जो है, उनका सम्मान जो है उसमें क्या हो जाता है और वृद्धि हो जाता है। तो सिर ऊंचा करना मुहावरे का अर्थ होता है कि इज्जत में वृद्धि होना, सम्मान में वृद्धि होना। इसलिए 14 का सी जिन लोगों ने आंसर दिया था, 14 का सी जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। लाइक करने में आप संकोच क्यों करते हैं? बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लाइक जो है बहुत कम किए हैं। जो लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करना, यह सब अक्सर आपके सामने मिलता होगा। चलिए यहाँ पर मनीष कुमार, क्या हाल है सर? मस्त हैं, बिंदास हैं, तभी तो पढ़ा रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी बिंदास होंगे। करें कि सीधे मुंह बात ना करना, नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना, घमंड करना। क्या होगा सही आंसर 15 नंबर क्वेश्चंस का? बतलाइए। 15 नंबर क्वेश्चंस का क्या होगा सही आंसर? सीधे मुंह बात ना करना, नाराज हो जाना, हार मानना, फटकार सुनाना, घमंड करना। देखिएगा जिसके पास थोड़ा सा घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। और अधिकतर एटीट्यूड लड़कों के पास होता है या लड़कियों के पास, ये आप लोग बखूबी जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास ज़्यादा जलन टाइप का से थिंकिंग होता है उसके पास एटीट्यूड भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जिन लोगों का डी आंसर है, देखिए कैसे दांत चिहार रही है। अब जाइएगा कि बात कर लो तो सीधे मुंह बातें नहीं करेगी, घमंड है इसके पास, ठीक है। इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पर डी आंसर दिया था, सीधे मुंह बात ना करना यानी कि घमंड करना, यह आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर।
सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना, कई बार आप लोग फिल्मों में गानों में भी सुने होंगे। सिर पर कफन बांधना, जीवन से निराश होना, कठिनाइयों का डटकर सामना करना, मरने को तत्पर होना, या इनमें से कोई नहीं। सिर पर कफन बांधना 17 नंबर आ गया, बाई मिस्टेक यहाँ पर 17 का ही आंसर दीजिएगा। तो 17 का जिन लोगों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, मरने को तत्पर होना, देखिए यह चला गया है इसके पास, तो इसको तो छोड़ेगा नहीं। ये इतना बड़ा ये आपका क्रिएचर से प्राणी है, एक बार में इसको निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिर पर कफन बांधने कहने का अर्थ कि अपने काम में ऐसा लीन हो जाते हैं हम लोग कि मरने को भी तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, मरे या जिए लेकिन काम को पूरा करना ही करना है। इसलिए यहाँ पर सी जिन लोगों का आंसर है, यह आपका आंसर सही है। सिर हथेली पर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर जो है मान लीजिए काट दिए और हथेली पर रख दिए, तो इसका अर्थ क्या होगा? यह नहीं कि ऐसे करके ऐसे रख दिए तो सिर हथेली पर नहीं है, आप हाथ जो है ना अपने सिर के पास ले गए। पराजय स्वीकार करना, वीरता का प्रदर्शन करना, अहंकार का विसर्जन करना, मरने के लिए तैयार होना, क्या होगा इसका सही आंसर? यहाँ भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है, 16 नंबर में हो जाएगा। इसका भी वही आंसर, मरने के लिए तैयार हो जाना। इसका दोनों का ही आंसर एक ही है, दोनों एक ही चीज है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, हाथ जोड़ देना। किसी के सामने हाथ जोड़ देना, इसका अर्थ क्या होता है? कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। चलिए बतलाइए क्या होगा? हाथ जोड़ देना, प्रार्थना करना, प्रणाम करना, हार मान लेना या टाल देना, क्या होगा सही आंसर? देखिए हार मान लेना, इसका अर्थ यह होगा कि हाथ जोड़ दिया यानी कि आपके सामने हार मान गया। तो यह जिन लोगों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है वह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, सी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। लाइक को भी बढ़ा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हुक्का भरना, हुक्का भरना एक बार मैंने आपको ऑफर वाला जो क्वेश्चंस था दिए थे उसमें भी कि हुक्का भरना का अर्थ क्या होता है? बहुत लज्जित होना, आज्ञा मानना, गुलामी करना या सेवा करना। हुक्का भरना का अर्थ दोस्तों देखिए आपको क्लियर हो जाएगा इस फोटो से, इस फोटो से आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब क्या कर रहे हैं कि हुक्का भर रहे हैं, यानी कि किसी की सेवा कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है सेवा करना यानी कि डी, यह आपका आंसर बिल्कुल है सही। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पर डी आंसर दिया है आपका आंसर बिल्कुल 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 सही है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर पर, हाथ मलना। हाथ मलना कहने का अर्थ होता है, ऐसे हाथ मलना लोग क्या करते हैं कि हाथ मलते हैं शौचालय जाने के बाद नहीं, खाना खाने के बाद वो वाला हाथ मलने के सेंस में नहीं है कि शौचालय गए आए तो हाथ मले, वो सेंस में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए अर्थ दे रहा है मांग करना, पछताना, पीछे रह जाना या दुखी होना। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर हाथ मलना का? जिन लोगों ने यहाँ पर बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। हाथ मलना कहने का अर्थ होता है पछताना। बहुत सारे लोग बोलते हैं चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा, अब हाथ मलने से क्या फ़ायदा? मान लीजिए कि आपने फसल रोपा है और चिड़िया आकर चुग कर चली गई, यानी कि बहुत सारे चीज़ों बर्बाद कर दी, तब पछताने से क्या फ़ायदा? अब तो आगे के बारे में सोचना है कि आगे हम लोग को कैसे चिड़िया से अपने फसल को बचाना है। हथियार डाल देना, मुहावरे का क्या अर्थ है? जीत जाना, हार मान लेना, धोखा खा जाना, धोखा देकर ठग लेना। हथियार डालने का अर्थ क्या होता है? चलिए कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। और इसमें भी बतला दीजिए, अगर एक तरफ अक्ल रहेगा और दूसरी तरफ पैसा रहेगा, मान लीजिए कि एक तरफ आपको मिल गया अक्ल यानी कि बुद्धि मिल गया और दूसरी तरफ मिल गया पैसा, तो दोनों में से आप कौन सा चीज़ अपनाएंगे? कमेंट्स करके ये भी बतला दीजिए। अक्ल मिल गया और पैसा मिल गया, दो चीज़, तो दोनों में से ऑप्शन रहेगा, तो कौन सा चीज़ अपनाइएगा आप लोग? चलिए बहुत सारे लोगों ने अक्ल बोला। अब मैं आपको बतला दूं कि जिसके पास जो नहीं रहता है
वही अपनाता है। तो जिसके पास अकल नहीं रहेगा तो वही ना अकल अपनाएगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। 21 नंबर क्वेश्चंस का सही आंसर देखिए, यहाँ पर हथियार डालना कहने का अर्थ होता है 21 नंबर जिन लोगों ने आंसर दिया है कि हार मान लेना, यह आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। हजामत बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हजामत बनाना, हजामत जैसे लोग बोलते हैं दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, शेविंग करना, ये सब हजामत। अब किस सेंस में ये दिया हुआ है आप लोग बखूबी जानेंगे। बहुत मारना, मूर्ख बनाकर ठगना, सबक सिखाना या नुकसान पहुंचाना। हजामत बनाने का अर्थ क्या होता है? यह 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और जिन लोगों ने यहाँ पर बतलाया, देखिए हजामत बनाना जो है, इसका मान लीजिए कि यह बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाल को डाई करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत इसमें हर तरह का बाल हेयर डाई करने वाला केमिकल लगाते हैं तब डाई करते हैं। और आजकल लोग क्या करते हैं कि झूठ मूठ का स्प्रे मारने वाला थोड़ा सा छिड़क देंगे और बाल जो है काला हो गया। अब यह जो क्या किए कि थोड़ा सा ऊपर से छिड़क दिए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसको ठग लिए, पैसा अधिक ले लिए, ऊपर से बस मार दिए, मेहनत नहीं किए और पैसा अधिक ले लिए। तो मूर्ख बनाकर ठग लेना, इसका अर्थ होता है हजामत बनाना। ठीक है, मूर्ख बनाकर ठगना, इसका अर्थ होता है हजामत बनाना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर पर। हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना कहने का अर्थ क्या होता है? जैसे चलते जाना, थक जाना, घबरा जाना, कड़ी मेहनत करना। हाथ पांव फूलने का अर्थ क्या होता है? यह आपके स्क्रीन पर है। यह देखिए, यहाँ पर फोटो से आपको कुछ मालूम चल रहा होगा कि हाथ पांव फूलने का अर्थ क्या होता है। जिन लोगों ने यहाँ पर, बहुत सारे लोग का डी आंसर आ रहा है 23 का, लेकिन यहाँ पर हाथ पांव फूलने का अर्थ यह नहीं होता है कि कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, हाथ पांव फूलता कहाँ है? वो रोग नहीं लगता है। हाथ पांव फूलने का अर्थ होता है कि घबरा जाना। जब आपका शरीर में कोई अंग में स्वेलिंग होने लगता है, फूलने लगता है, तो आप घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है, मेरे शरीर में कोई रोग तो नहीं पकड़ रहा है ना। इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, घबराहट में इसके शरीर से पसीना छू रहा है, इसके सिर से पसीना निकल रहा है। अब चलिए चलते हैं। हाथ मांजना। हाथ मांजला यह नहीं कि खाना खाएं हाथ मांज ले। हाथ मांजना यानी कि हाथ मलना। मांजना यानी कि मलने के सेंस में होता है। हाथ मलते रह जाना, जैसे वो उसके प्रेमिका से शादी कर लिया और वह हाथ मलते रह गया, हाथ मांजते रह गया। तो वही चीज़ है यहाँ पर पश्चाताप करना, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, थोड़ा सा दूसरे सेंस में आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ जो है इसका वही है, लेकिन आपका यह जो है शब्द जो है अलग हो गया है। इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पर बी आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंख का तारा होना, यह बखूबी आप लोग भी जानते होंगे। आंख का तारा होना, इसका क्या होगा सही अर्थ? अब बतला दीजिए दोस्तों, यह भी बतला दीजिएगा, सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? एक छोटे बच्चे से पूछा गया कि बतलाओ कि सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है। आप लोग भी बखूबी जानते होंगे सीनियर जूनियर में क्या अंतर होता है। तो एक छोटा बच्चा से पूछा गया, तो छोटा बच्चे तो दिमाग बहुत लगाते हैं, तब बोला कि समुद्र के नज़दीक में जो रहता है वो सीनियर कहलाता है, और जू के नज़दीक में जो रहता है, चिड़ियाघर के नज़दीक में जो रहता है, वो जूनियर कहलाता है। देखिए छोटे बच्चे किस तरह से दिमाग लगाते हैं। सीनियर यानी कि सी, समुद्र के नज़दीक में, नियर, और जूनियर यानी कि जू। इस तरह से छोटे बच्चों से अगर अभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी कभी ऐसा जवाब दे देते हैं जैसे लगता ही नहीं कि ऐसा बोल भी सकता था। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। देखिए, आंखों का तारा होना यानी कि इसका अर्थ होता है प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। और एक माँ के लिए उसका बेटा जो है, चाहे किसी तरह का क्यों ना हो, बहुत प्यारा होता है। एक माँ के लिए उसका बेटा जो है बहुत ही प्यारा होता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। जिन लोगों ने 25 का आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। दूज का चांद होना, जैसे आप किसी से बार बार मिलते हैं, अचानक वो गायब हो जाए,
और कई सालों बाद मिले तो बोलते हैं यार तुम तो दूज का चांद हो गए थे। और दूज का चांद हम जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद दिखता है, हमेशा नहीं दिखता है। इसलिए प्यार होना, प्यारा होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, सुंदर होना या प्रेम करना। 26 का क्या आंसर होगा? जिन लोगों ने बी आंसर दिया है 26 का, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। 26 का बी जो है बहुत दिन बाद दिखाई देना, ये आपका आंसर सही है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, जान हथेली पर रखना। चलिए बतलाइए, मुहावरे का अर्थ जान देना, जान की परवाह न करना, मर जाना या जिंदा हो जाना। जान हथेली पर रखना, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। जान हथेली पर रखना, यह 27 नंबर क्वेश्चन है। और जिन लोगों ने यहाँ पर 27 नंबर का, देखिए ये लोग जान हथेली पर रखकर चलते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। ये सिपाही जो हैं अपने जान को हथेली पर रख लेते हैं और इसका अर्थ होता है कि जान की परवाह न करना, यानी कि बिना जान की परवाह किए हुए आगे की ओर बढ़ते रहना। यानी बी जिन लोगों का यहाँ पर आंसर है, ये आपका आंसर बिल्कुल है। किरण कश्यप, सीटेडिटरी कौन से हो गए, अपना नाम डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। सन्नी कुमार, चलिए बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन, आस्तीन का सांप होना। बहुत आजकल तो देखिएगा आस्तीन का सांप जो है आपके घर में ही मिल जाता है। जैसे शादी विवाह हुआ तो ऐसा लगता है कि दो भाई में बंटवारा हो गया और आस्तीन का सांप ने जन्म ले लिया बंटवारा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सांप खोजना, घर में छिपा शत्रु, शत्रुता करना या दोस्ती करना। आस्तीन का सांप होना, क्या होगा इसका सही अर्थ? बतलाइए। चलिए बिल्कुल यहाँ पर जिन लोगों ने बी आंसर दिया, घर में छिपा शत्रु, यह आपका आंसर सही है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले नंबर पर, देखते हैं कान देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। कान देना यानी कि कान लगाकर किसी बातों को सुनना। ठीक है, तो कान देना खास करके घरों में यह अक्सर होता है कि एक रूम में से दूसरे रूम में से फुसफुसाहट की आवाज़ भी आती है, तब फट से औरतें क्या करती है? कान दे देती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यह सास है, यह बहू है, यह कान दे रही थी, तब से पकड़ा गई। तो कान देना का अर्थ क्या होता है? सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। चलिए जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है कि ध्यान देना, सी, यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी जो है बिल्कुल सही है। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आप लोग बतलाइए कि रोशनी करना, मन चंचल होना, आनंद मनाना या दिवाली मनाना। घी के दिए हम लोग तो दिवाली में तो जलाते हैं, लेकिन एक अलग प्रकार की खुशियाँ होती है हम लोगों के पास, इसलिए घी के दिए जलाना का अर्थ होता है कि आनंद मनाना। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें जो है लगभग तुरंत ही क्लास खत्म होगा, 40 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की। अभी तो हम लोग आधा घंटा पढ़ेंगे। दांत काटी रोटी होना, यह पहले मैंने पूछा है आप लोगों से भी और बतलाया भी है। मित्रता होना, दांत रोटी का संबंध होना, शत्रुता होना या इनमें से कोई नहीं। दांत काटी रोटी होना, अगर एक ही रोटी को दो लोग अगर अपने दांत से काट कर खाते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि वो दोनों जो हैं एक दूसरे के पकिया मित्र हैं। जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो है काफ़ी फेमस है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, कृष्ण और सुदामा इन लोगों के बारे में। इसलिए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? चलिए बिल्कुल सही, 31 का ये जिन लोगों ने आंसर दिया है, 31 का ये जो है मित्रता होना बिल्कुल सही आंसर है। अंगार उगलना, अंगार उगलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कमेंट्स कीजिए और बताइए। अंगार उगलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बतला देता हूं और आप ही लोगों से वो क्वेश्चंस भी पूछूंगा। एक लड़का जो है एक लड़की को आई लव यू बोला, तो लड़की बोलिए मैं किसी और से प्यार करती हूँ,
तो लड़का बोला कोई बात नहीं है, तुम्हारी खुशी जहाँ है वहीं पर खुश रहो। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलता है? यह जो है, जो मैंने अभी बतलाया, इससे आप लोगों को क्या शिक्षा मिलता है? ये तो मॉडर्न चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पर अंगार उगलना का अर्थ क्या होता है? आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना, कठोर वचन कहना। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और जिन लोगों ने कठोर वचन कहना बोला है, यह बिल्कुल सही है। अंगार उगलना यानी कि कठोर वचन कहना। और मैं आपको बतला देता हूँ, वो जो मैंने बतलाया उससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि जहाँ कुछ ना कर सकते हैं, अब तो कुछ होगा नहीं, वो बोल दी कि हम दूसरे के साथ हैं, वहाँ डायलॉग अच्छा मार लेना चाहिए। इससे हम लोग को यही सीखने को मिलता है। चलिए, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना, स्नेह करना। अंगूठा दिखाना, जैसे छोटे छोटे बच्चे यह खास करके करते हैं, ठीक है? छोटे छोटे जो बच्चे हैं यह स्पेशली खास करके यह करते हैं। और अंगूठा दिखाना कहने का अर्थ होता है दोस्तों, चलिए कमेंट्स कीजिए। जिन लोगों ने यह आंसर दिया, देने से इनकार कर देना, वह आपका आंसर बिल्कुल सही है। जैसे अंगूठा दिखाता है, ऐसे से लिवी ऐसे करके करता है भोजपुरी में, इस तरह से। तो अंगूठा दिखाना यानी कि देने से इनकार कर देना। अंगार बरसना, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। अंगार बरसना, कड़ी धूप होना, अंगार नहीं अंगारे बरसना, अंगारे बरसना, यहाँ पर अंगारे कर दीजिएगा। अंगारे बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कड़ी धूप होना, सूखा पड़ना, भयंकर क्रोध करना या मुसीबत आना। तो अंगारे बरसना कहने का अर्थ होता है, भगवान जो है जब काफ़ी, सूरज भगवान काफ़ी तीव्र प्रचंड गर्मी जब उत्पन्न करते हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि धरती पर तो अंगारे बरस रहा है, यानी कि काफ़ी कड़ी धूप है। 34 नंबर का जिन लोगों का ए आंसर है वह आपका आंसर सही है। मुसीबत आना नहीं होगा, अंगारे बरसना यानी कि काफ़ी धूप हो जाना, काफ़ी गर्मी पड़ना, उस सेंस में होगा। इसलिए 34 का जिन लोगों का ए आंसर है बिल्कुल सही है। 35 नंबर, अगर मगर करना। अगर मगर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अभी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, उसमें पैसा नहीं लगता है। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ इधर उधर की बातें करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। अगर मगर करना क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर बतलाइए। चलिए बतलाइए कि क्या होगा सही आंसर? अगर मगर करना। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और 35 नंबर का जिन लोगों ने यहाँ पर इधर उधर की बातें करना, यह कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा नहीं है। और देख लेते हैं, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, ये दोनों तो होगा नहीं। अगर मगर की बातें कर कर लोग क्या करते हैं कि बहाने बनाते हैं। अगर मगर बात करके, स्पेशल इसका सेंस यह है, अगर मगर बात करके वो बहाने बनाने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहाना बनाना। और खास करके अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर 40 को क्वेश्चन है और 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जैसे भोपदेव थे जिनको कालिदास बोला गया, कालिदास जो है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे, यानी कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। चलिए बतलाइए क्या होगा सही आंसर? अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना या उपकार न मानना। तो देखिए, अपने आप को हानि पहुंचाना यानी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ यही होता है। सी जिन लोगों ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। और 37 नंबर, अक्ल का पुत्र, अक्ल का पुतला, क्या होगा सही आंसर? बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। क्या होगा यहाँ पर? अक्ल का पुतला।
मान लीजिए कि कोई पुतला हो, और पुतला जो है यानी कोई आदमी हो, उसमें काफ़ी अक्ल हो, काफ़ी बुद्धि हो, तो उस सेंस में हम लोग कहेंगे क्या? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तेनालीराम और बीरबल की कहानी हमेशा आप लोग सुनते होंगे, और तेनालीराम को अक्ल का पुतला बोला जाता था कि यह जो थे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो जिन लोगों ने ए आंसर दिया है 37 का, यह बिल्कुल सही आंसर है। अक्ल का अंधा जो होता है तब अत्यंत मूर्ख होगा, यह अक्ल का पुतला है, यानी कि इसके जैसा बुद्धि वाला, यानी कि यह बुद्धि वाला पुतला है, यानी कि दिमाग वाला पुतला है, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ क्या होगा? अस्वस्थ होना, बहुत मार खाना, बहुत थकना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना। अंग अंग होना क्या होगा इसका सही आंसर? अली हसन अंसारी जो है थोड़ा सा खाने में माहिर है। एक बार रास्ते में जा रहे थे, भूख लगी, और एक छोटा सा बच्चा जो है वो क्या किया कि स्कूल जा रहा था बेचारा, उसका लंच देखे, बाबू लंच रखे हो, इनको भूख लगा था, फट से खा गए। और खाने के बाद बोले कि बाबू मेरा नाम नहीं ना बतलाओगे? उनके गांव का ही लड़का था, जानता था, मेरा नाम नहीं ना बतलाओगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया है? तो बोला कि नहीं, मैं आपका नाम नहीं बोलूँगा, मैं बोल दूंगा कि किसी कुत्ता ने मेरा लंच खा लिया है। तो बच्चे भी जो है, जो जैसा होता है उसके अनुसार बोल ही देते हैं, इसलिए दूसरों के खाने पर भी ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, जो आपको मिले उसी में खुश रह जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ यह होगा, अस्वस्थ होना, बहुत मार खाना, बहुत थकना, आर्थिक स्थिति से कमजोर होना, अंग अंग ढीला होना, कहने का अर्थ यहाँ पर इस फोटो में दर्शाया गया है। यह बेचारी जो है पढ़ते पढ़ते सो गई है। आपको भी अगर नींद न लगे तो किताब उठाइए, आप पढ़िए, नींद आ जाएगा, वो स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन लेट कर पढ़ना है, 5 से 10 मिनट, फिर काम खत्म। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बहुत थक जाना, 38 का सी आंसर होगा। चलिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। जैसे कितना भी बुद्धिमान लोग होते हैं तो कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं जैसे लगता है कि यह व्यक्ति नहीं किया होगा, लेकिन उसके अक्ल पर जब पत्थर पड़ गया, तो पत्थर पड़ने का अर्थ होता है कि वहाँ उस समय उसका दिमाग काम नहीं किया, और अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है कि बुद्धि क्या होता है, भ्रष्ट हो जाना। जैसे यह चोर है, चोरी करके इसको भागना चाहिए, तो टॉर्च जलाकर दिखा रहा है कि रास्ता किधर है, ठीक है? तो इसके अक्ल पर पत्थर पड़ा हुआ है, चोरी किया तो चोर को अंधेरे में भागना चाहिए, तो देखिए टॉर्च जला रहा है, तो बेचारे के अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। चलिए बतलाइए, इसमें अंक भरना लास्ट जो है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल पसीजना, डूब जाना, शाबाशी देना, स्नेह करना। अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए, विकास कुमार गेम के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में हम बतला दें थोड़ा सा एक चीज़। इनकी शादी जब हुआ इनके भैया का, तो इनके घर में जो भाभी आई, भैया तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक चीज़ वो उनसे छुपाती थी। एक दिन भैया बोले, ना जाने वो हमसे क्या छुपाती थी, कुछ था उसके होठों पर, न जाने वो हमसे क्या छुपाती थी, कुछ था उसके होठों पर, मगर न जाने क्यों शर्माती थी। जब मुंह खुलवाया तो पता चला कुत्ती कमीनी रजनीगंधा खाती थी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लड़के ही नहीं, लड़कियां भी सिगरेट, दारू, गुटखा, इस चीज़ों का सेवन आजकल कर रही है बड़े बड़े सिटीज़ में। गांव में तो नहीं, बड़े बड़े सिटीज़ में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर जिन लोगों ने देखा अंक भरना, तो अंक भरना ये 40 नंबर का, जिन लोगों ने डी आंसर दिया स्नेह करना, देखिए अंक भरना, देखिए एक बेटा अपने बेटी से स्नेह कर रहा है, सॉरी एक पिता जो है अपने बेटी से काफ़ी स्नेह कर रहा है, यानी कि प्यार से उसको खिला रहा है, दोनों खुश हैं। तो अंक भरना का अर्थ होता है स्नेह करना। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा, और आगे भी हिंदी के क्लासेस को लेकर मैं आऊँगा, और इंग्लिश भी चलते रहेगा। इस तरह से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, और मिलेंगे अगले दिन। देखिए यहाँ पर कोई
चलिए, गुड नाइट, सी यू टुमारो एट द सेम टाइमिंग, गुड नाइट।